जन्म आपका ब्राह्मण कुल में हो जाए और कर्म आपके ऐसे हैं कि आप महिला के ऊपर पेशाब कर रहे, आप किसी बच्चे के मुंह पे पेशाब कर रहे, आप गाय के साथ दुष्कर्म कर रहे हो, आप किसी जानवर के प्रताड़ित कर रहे हो, तो वो किसी ब्राह्मण का कर्म नहीं है। और मैं तो कहता हूँ वो किसी इंसान का भी कर्म नहीं है। ये इंसान के भेष में जो है ना पिशाच हैं, जो बोलते थे ना पिशाच और जो दैत्य और जो जानवर, ये वैसे लोग हैं। इन लोगों को ना तो देश की जनता से मतलब है, ना ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। जो मनु संहिता लिखी हुई थी उसके हिसाब से क्या था कि ब्राह्मण जो है उस पर कोई अपराध नहीं लग सकता, ब्राह्मण जो करेगा दोष मुक्त हो जाएगा। और दलितों की स्त्रियों के लिए वहाँ डबल स्टैंडर्ड था कि दलितों की जो स्त्रियां हैं वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए रहेंगी, उनकी नौकरानी बन के रहेंगी, उनकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए रहेंगी। अब चूंकि देश आजाद हो गया है, मध्य प्रदेश में आए दिन आपने घटनाएं देखी, कहीं आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं उसको नंगा करके पीटा जा रहा है। पीटने वाले लोग कौन है? सवर्ण लोग। बिहार की घटना आप देखो, वहाँ एक यादव जो लड़का था उसको, उज्जवल यादव, उसको पहले पैर पे थूक के चटवाया गया, और चटवाने वाला कौन था? सवर्ण। फिर उसको पीटा गया सरेआम, फिर पीटने के बाद उसका सर मुड़वाया गया। और इसके अलावा इसी तरह की घटना आप उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में दलित लोगों को जो है खाना खाने, जो साथ में बैठ के खाना खाने के पीछे पीटा गया, बांध बांध के और मार दिया गया। इसी तरीके की एक घटना आपकी राजस्थान में हुई, जहां मटके से पानी पीने पे एक दलित बच्चे को पीट दिया गया। और मोदी जी हमारे ये कहते हैं कि साहब देश में जो है अमृतकाल चल रहा है, ये जो सरकार है वो पिछड़े दलित आदिवासियों की सरकार है। तो ये सरकार जो है ये मनुवादियों की सरकार है, ये पाखंडियों की सरकार है, ये ढोंगियों की सरकार है। इस सरकार में ना तो दलित को न्याय मिल सकता है, ना पिछड़ों को न्याय मिल सकता है, और ना ही आदिवासी को न्याय मिल सकता। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को जो वहाँ पे जो पेशाब किया था उसको जब पकड़ के ले गई पुलिस, पकड़ के ले जाने के बाद वो देख रहे हो किस तरीके से सीना चौड़ा के जा रहा है। और ब्राह्मण महासभा वहाँ बैठक करती है, और बैठक करने की ये बात ये कहती है कि किसी दलित के ऊपर पेशाब करना कोई गुनाह नहीं है। एक अमानवीय कृत्य। संविधान सबको बराबर की दर्जा देता है, और ये लोग उस तरह के लोग नहीं है जो सबको बराबर माने। ये लोग वो लोग रहे हैं जो दलित के पीठ पे झाड़ू बांधने वाले लोग रहे हैं कि दलित का अगर पैर भी जमीन पे पड़ गया तो ब्राह्मण जी जो है, जो पंडित जी है, वो अपवित्र हो जाएंगे। इनकी मानसिकता उस तरह की। देश में संविधान चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, माफी कौन मांग रहा है? एक पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री, और वो भी कैसे? लाइट कैमरा एक्शन के साथ साथ पूरे लोग देखें। और उसमें भी दूसरी चीज देखो, पेशाब किया गया किसी और के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और पैर धोए गए किसी और आदिवासी के। तो इस तरह का जो एक डबल स्टैंडर्ड है सरकार का, वो जो है अब जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है अच्छी तरीके से। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा सेक्टर 64 में हमारे साथ हैं उमेश यादव जी। उमेश यादव जी जो कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके प्रवक्ता हैं। देश में जो अमृतकाल की बात कही जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, इस विषय पर हम बात करेंगे। यादव जी, क्या लग रहा है, दलितों के लिए अमृतकाल है या फिर मूत्रकाल है देश में? देखो, निश्चित तौर पे दलित, आदिवासी और पिछड़े, ये तीनों बीजेपी सरकार के निशाने पे हैं, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये मूत्रकाल चल रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक में इन्हें सत्ता से बेदखल किया गया, उसी तरीके से जो है अब इन्हें यहाँ से भी सत्ता से बेदखल किया जाएगा, मध्य प्रदेश में भी। क्योंकि इनके जो दोहरे पैमाने हैं सरकार के दलितों, शोषितों और आदिवासियों को लेके, वो पैमाने नहीं चलेंगे साहब। एक तो जो ये समान आचार संहिता लाने जा रहे हैं, तो उस समान आचार संहिता में क्या होगा कि जो आदिवासियों को विशेष अधिकार है, जो दलितों को विशेष अधिकार है संविधान के तहत, वो अधिकार सरकार खत्म करना चाह रही है। आदिवासियों को जमीन भू अधिग्रहण का एक विशेष अधिकार है, उसको खत्म कर देगी सरकार, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है उनकी जमीनें लुटा देगी। शंकर मिश्रा फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब कर देते हैं। मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी के सिर पे मूत देते हैं। और कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में विजय मिश्रा नामक व्यक्ति गाय के साथ में कुकृत्य कर देता है। गाय को गौ माता माना जाता है हमारे देश में। गाय में 33 कोटि देवता भी वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है।
ब्राह्मण को कहा गया है कि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, संस्कारी है, बहुत ज्ञान है, तो ऐसे कृत्य कैसे कर देता है हमारे देश में? देखो साहब, जो संस्कारी होने का ठेका किसी जाति विशेष ने नहीं ले रखा, और भगवत गीता में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। देश में संविधान लगा बाबा साहब का, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, वोट दे के चुनी हुई सरकार आई, तो इनका धीरे धीरे एकाधिकार खत्म हुआ। हमारी पार्टी ने जमींदारी प्रथा खत्म की। जमींदारी प्रथा खत्म होने से क्या हुआ कि जो शोषित वंचित समाज था, पिछड़ा और दलित समाज था, उस समाज के पास जमीन आ गई, वो लोग पढ़ने लग गए, तो उससे क्या हुआ, शिक्षा के अधिकार मिलने से वो लोग आ गए मुख्य धारा में। तो अब ऐसे जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के लोग हैं, इनके पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि इनकी बराबरी में उनके बच्चे बैठने लगे हैं, उनके बच्चे भी IAS PCS बनने लगे हैं, उनके बच्चे भी जो है वकील बनने लगे हैं, जज बनने लगे हैं, शिक्षक बनने लगे हैं, व्यापारी बनने लगे हैं। तो दिक्कत साहब इन लोगों को, मनवादी लोगों को, इन तुच्छ विचारधारा को साहब दिक्कत जो है वो संविधान से है। ये संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप देखो, किसी मुसलमान ने कुछ गलती की तो सबसे पहले आओ देखो न ताओ उसका घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया। किसी दलित ने कुछ अपराध हो गया तो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया और बोल दिया साहब की जो है बुलडोजर सरकार चलेगी। और अब जब ब्राह्मण कोई काम कर रहा है, बीजेपी का RSS का आदमी कोई काम कर रहा है, तो कह रहे साहब गलती तो उसकी है ना, उसको कानून के तहत सजा दो, उसके परिवार को सजा देने के लिए घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? यहाँ इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है अपनों के लिए। तो ये चीजें भी तो समझनी चाहिए। हालांकि देखो, हम तो पहले भी बुलडोजर नीति के विरोध में थे, हम तो अब भी बुलडोजर नीति के विरोध में, हम पहले भी एनकाउंटर नीति के विरोध में थे। हम नहीं चाहते कि किसी का एनकाउंटर हो, और ना हम अब चाहते हैं किसी का इनकाउंटर हो। लेकिन सवाल तो हमारा सरकार से है, योगी जी से है, मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, जो दूरबीन लेके ढूंढते हैं कि साहब अपराधी कहाँ है, और अपराधी उनकी पार्टी में है। जो मोदी जी कहते हैं ना कि हम पिछड़ों का, दलितों का और शोषितों के लिए हम हैं, हम दलितों के अधिकारों के लिए बात करते हैं, तो अब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अब मोदी जी को वो लोग नहीं दिख रहे हैं कि जो महिलाओं के ऊपर पेशाब कर रहे, जो बच्चों के ऊपर पेशाब कर रहे, जो गौ माता के साथ कुकृत्य कर रहे। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, वो गौ रक्षक और गौ सेवक कहां गए? जब आपका आदमी कोई बदमाशी करे, आपका आदमी कोई गलत काम करे, तो गौरक्षक चुप हो जाते हैं। ये बताइए, जब पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, तब हिंदू दल वाले लोग कहां थे? जब ये एक आदिवासी के साथ पेशाब की जा रही, आदिवासी को नंगा करके मारा जा रहा है, आदिवासी को पीटा जा रहा है, आदिवासी की हत्या की जा रही है, तब हिंदू रक्षक दल कहाँ है? RSS के लोग कहाँ हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग कहाँ हैं? बजरंग दल के लोग कहाँ चले गए? ये लोग सिर्फ तब क्यों निकल के आते हैं जब इन्हें मुसलमानों के लिए कुछ करना होता है। जब सवर्ण कोई व्यक्ति, कोई मनवादी विचारधारा का व्यक्ति, जब सरकार के संरक्षण प्राप्त कोई व्यक्ति आम जनता के साथ, पिछड़े दलित आदिवासी के साथ कोई दुराचार करता है, तो ये लोग कहाँ बिल में छुप जाते हैं। कुल मिला जुला के कहानी ये है साहब कि न्याय दिलाने का भी ठेका इनने ले रखा, अपराध करने का भी ठेका इनने ले रखा, और ये लोग निर्धारित करेंगे कि साहब अगर कोई दलित अपराधी है तो उसके खिलाफ ये सजा होगी, और कोई सवर्ण अपराधी है तो उसके खिलाफ सजा ये होगी। ये दो पैमाने साहब नहीं चलेंगे। 2016 में जब ऊना कांड हुआ था गुजरात में, दलितों को कार के पीछे बांध के नंगा करके पीटा गया था, तो मोदी जी ने बयान दिया था खुलेआम, खुले मन से, कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर लो। गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, लेकिन वहां पर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई है 3 दिन पहले। कहाँ गए मोदी जी के गुजरात के वो मॉडल? अगर सरकारी आंकड़े निकालो तो सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है तो गुजरात में हो रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ये मनवाद जो है ना वो लागू हो रखा है। और प्रधानमंत्री जो बात कह दे साहब मंच पे, प्रधानमंत्री ने बोला कि महिला सम्मान होना चाहिए, तो उधर देखो क्या हुआ, नरगिस बानो के हत्यारे छोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री बोले कि हम पिछड़े हितैषी है, तो क्या हुआ जी, मध्य प्रदेश से OBC आरक्षण 27% से कम करके 14 कर दिया, छत्तीसगढ़ से 14 कर दिया, राजस्थान से भी कम कर दिया, झारखंड से भी कम कर दिया। अब प्रधानमंत्री कह रहे जी हम दलित आदिवासियों के हितैषी हैं, तो आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए कानून बना रहे, दलितों पे अत्याचार बढ़ गया। तो प्रधानमंत्री जो बात प्राचीर से कह दें तो वो समझ लो कि RSS और बीजेपी के लोगों
के लिए एक संकेत है कि अब साफ टारगेट दलितों को करना है, अब टारगेट आदिवासियों को करना है, अब टारगेट महिलाओं को करना है। प्रधानमंत्री कोई पिछड़े नहीं है। प्रधानमंत्री जो है ना वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी और अडानी अंबानी के मोहरे मात्र हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सरकार क्या कर रही है? जितना बड़ा जो गुनहगार है वो अपराध करने वाला होता है, उतना ही बड़ा गुनहगार होता है उनको शरण देने वाला, उनकी तरफदारी करने वाला। तो ब्राह्मण महासभा की जो सदस्यता जो मान्यता है वो तत्काल प्रभाव से खत्म होनी चाहिए और ऐसे जो स्वघोषित ब्राह्मण नेता हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अरे शिवराज जी में साहस है, योगी जी में साहस है, मोदी जी में साहस है, तो इनके घर पे बुलडोजर चला के दिखाएं कि क्या इनका जो बुलडोजर है सिर्फ और सिर्फ दलित, शोषित और मुस्लिमों के लिए है। जब बात आ जाती है इनके नेताओं की तो इनका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? क्या उसका तेल खत्म हो जाता है या उसका ड्राइवर भाग जाता है?